दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लाइफ में आने वाली हर रुकावट, हर मुश्किल आपको छोटी नजर आने लगेगी और आप आसानी से हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लगता है आपको खेती बाड़ी की जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है आपसे, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। प्रभु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिल गया, जब पानी चाहिए तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, आंधी आने ही ना दी। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। अब फसल काटने का समय आ गया है। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने गया एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे क्या हुआ? गेहूं की एक बाली के अंदर गेहूं नहीं है, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप से तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपना अस्तित्व बनाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो फल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। चुनौतियां ही है जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो, अगर ये सब न हो तो जिंदगी कैसी होगी? इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग से तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह से इस चुनौतियों से खुद को तपाओ, फिर देखना आपका वो ही व्यक्तित्व सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।